जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतम शुक्राना। गुरु जी की कृपा से आज गुरुवार के दिन मैं गुरु जी का सत्संग कर पा रही हूँ। गुरु जी आप ही सब कुछ हैं और आप पर बहुत विश्वास हो जाता है, लेकिन कभी कभी पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि आप पर से विश्वास हट जाता है। फियर्स और एंग्जाइटीज़ आकर घेर लेते हैं, तो गुरु जी आप ही हटाएंगे सब कुछ, ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। और अपना सत्संग की शुरुआत में करती हूँ गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सबसे पहले तो मैं सत्संग कर पाई, इसका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी हमारे हॉस्पिटल का चक्कर लग गया क्योंकि कुछ पेट की बीमारी वगैरह हुई थी, हमारी टेस्ट्स हो गए और भगवान की दया से अब हम लोग ठीक हैं, मैं और मेरे भाई। और आइंदा भी हमारी तबीयतें ठीक रखिएगा गुरु जी। मेन प्रॉब्लम है हमारे नेगेटिव विचार, तो गुरु जी नेगेटिव विचारों को हमारे दिल से निकालिए, क्योंकि दिल हमारा मजबूत बनाइए गुरु जी। घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर तबीयतें भी फिर इस हिसाब से बिगड़ जाती हैं गुरु जी। तो दिल से मजबूत बनाइए, तन से मजबूत बनाइए, मन से मजबूत बनाइए। थैंक यू गुरु जी। हम वापस आ पाए और गुरु जी का जो गाय वाला जो एक आदेश गुरु जी ने दिया था वो पूरा कर पाए। बहुत बहुत आपका शुक्राना गुरु जी। जैसे मैंने बताया संगत जी कि हम लोग आउट ऑफ स्टेशन आए हुए हैं, तो कुछ वर्कशॉप वगैरह हमें करना था तो हम कर पाए। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। हम लोग घाट और आश्रम में जा पाए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। क्योंकि घाट है तो कभी कभी डर लग जाता है, कभी ऐसा लगता है सीने में जैसे बिल्कुल बेचैनी सी हो रही है, घबराहट हो रही है, क्योंकि एंग्जाइटी इश्यूज़ मुझे हमेशा रहते हैं। तो गुरु जी आप हमेशा संभालते हैं, लेकिन गुरु जी जड़ से ख़त्म कर दीजिए एंग्जाइटी, क्योंकि एंग्जाइटी का मुख्य कारण होता है नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, जो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन के आते से ही ट्रिगर हो जाते हैं। और ख़ासकर ये जो बीमारियों की जो आजकल इतनी बातें होती हैं गुरु जी, इतनी बातें, मतलब हर दूसरा इंसान हार्ट अटैक और पता नहीं क्या क्या, कैंसर और ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें मन में इतना डर पैदा कर देती हैं। हमेशा यही लगता रहता है कि कहीं हमें ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जो लोग इससे जूझ रहे हैं वो तो जूझ ही रहे हैं गुरु जी, हिम्मत के साथ आपकी दया से, आपकी कृपा से आप सबको संभाल रहे हैं। लेकिन गुरु जी कुछ ऐसा कीजिए कि इन चीज़ों को नेगेटिव लाइट में ना लेते हुए एक पॉजिटिव लाइट में लें, प्रिकॉशंस लें, लेकिन डरे ना गुरु जी, क्योंकि डर सबसे बड़ी बीमारी है। और जब डर दिल में घुस जाता है तो उस वजह से 100 बीमारियां आ जाती हैं, डर और गुस्सा। तो चाहे हार्ट रिलेटेड बीमारियां हो, स्ट्रेस जो होता है गुरु जी, हर बात पे स्ट्रेस, हर बात पे एंग्जाइटी, हर बात पे चिंता करना, हर बात से परेशान होना, तो वो सब चीज़ें हटाइए गुरु जी। जब हम आपकी शरण में हैं गुरु जी, तो पूरी तरह से हमारा माइंड वॉश कर दीजिए गुरु जी, कि हम बिल्कुल स्ट्रेस ना करें, किसी चीज़ से चिंतित ना हो, डरे ना, और अपना आपा कभी ना खोएं, गुस्सा कभी ना खोएं, वो गुस्सा कभी ना करें। और जितने भी तेज़ तर्रार लोग हैं गुरु जी, चालाक लोग हैं हमारे जीवन में, क्योंकि जैसे आपने कहा था कि हमें लोगों को पहचानना नहीं आता गुरु जी, और बार बार हम वही गलतियां करते हैं, फिर धोखे खाते हैं, फिर आपके पास रो रो कर आते हैं, फिर आप उन लोगों को हमसे दूर करते हैं। तो ये प्रोसीजर जो है गुरु जी, ये कुछ ऐसा करिए कि हम शुरू में ही लोगों को पहचान पाएँ, उनसे दूरी बना कर रखें, ताकि वो हमें हर्ट ना कर पाएँ, हमारा फ़ायदा ना उठा पाएँ। और जो अच्छे लोग हैं गुरु जी, उनके साथ हम अच्छे से ही बिहेव करें। तो गुरु जी थैंक यू सो मच, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओवर थिंकिंग की हैबिट है गुरु जी मेरी, तो ओवर थिंकिंग से मुक्ति दीजिए गुरु जी। हर बात में बात का बतंगड़ बनाना, एक बात की 1000 बातें सोचना, और वो 1000 बातें फिर नेगेटिव बातों में आती हैं, फिर नेगेटिव बातों की वजह से एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। तो गुरु जी जो थॉट पैटर्न है गुरु जी, इससे मुक्ति दीजिए। जो दिल से डर को हटाइए गुरु जी, दिल से नेगेटिविटी को हटाइए गुरु जी। जितना भी दिमाग में कचरा फैला हुआ है गुरु जी, उससे मुक्ति दीजिए गुरु जी। आपकी दया से गुरु जी हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर सुंदरकांड कर पाए ट्यूसडे को, आपने जैसे आज्ञा दी थी तो वैसे ही हम कर पाएँ गुरु जी। और आपके जो भी उपाय आप हमसे करवाना चाहते हैं गुरु जी, वो करवाइए, क्योंकि जब पेंडिंग में रहते हैं, जब हम कर नहीं पाते या मैं कर नहीं पाती उपाय, तो बड़ी गिल्ट फीलिंग आती है कि गुरु जी ने कहा तो और नहीं हो पाया। लेकिन गुरु जी आप खुद समझते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं, करनी संभव नहीं हो पाती कभी कभी, तो क्षमा कर दीजिए। वही चीज़ें मैं करूं जो मैं कर पाऊं, और
आपका आशीर्वाद हमेशा रहे। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन टेंशन ना रहे गुरुजी, किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं करना है कि अब उपाय करने का ही स्ट्रेस हो गया। तो ये सब चीज़ें दिल इतना मजबूत बना दीजिए। दूसरी चीज़ गुरुजी कि लोगों की अब फिक्र करना और परवाह करना छोड़ दूँ, क्योंकि लोगों की वजह से बहुत तबीयतें ख़राब हुई हैं और लोगों को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है किसी के होने ना होने से, ज़्यादातर लोगों को। तो ऐसे लोगों के बारे में फ़िक्र कर करके, टेंशन कर करके अपनी तबीयत ख़राब करना मुझे कोई विज़डम नहीं लगता गुरुजी। तो इतनी विज़डम दीजिए गुरुजी, चालाकी नहीं लेकिन एक विज़डम ज़रूर दीजिए कि लाइफ में आगे बढ़ सकें गुरुजी। लोगों की वजह से, सिचुएशंस की वजह से अब कुछ भी नया शुरू करते हैं, जैसे आपकी दया से आपने कुछ रूटीन मॉर्निंग का शुरू करा है, ज़रा सी तकलीफ़ आती है तो छोड़ देते हैं। एक्सरसाइजेस करना, परहेज़ करना, तो ज़रा सी तकलीफ़ आई छोड़ दिया। तो गुरुजी ऐसा नहीं हो गुरुजी, मन को मजबूत बनाइए गुरुजी, तभी लाइफ बदल पाएगी जब मन मजबूत बनेगा। और मन पॉजिटिव बनाइए गुरुजी, नेगेटिव जो भी कचरा है इतने साल का वो सब हट पाए गुरुजी। और गुरुजी आपकी दया और कृपा से मेरी बहन का कल बर्थडे है गुरुजी, और आप उनकी ज़िंदगी से भली भांति वाकिफ़ हैं। उनको खुद इतना, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी हमारे लिए लगा दी गुरुजी, कुछ नहीं किया। वो बीमार भी रहते हुए सबकी इतनी सेवा करी, सबकी इतनी ख्याल रखती हैं। खुद की टेंशन की वजह से और स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है गुरुजी। तो उनको ब्लेसिंग्स दीजिए उनके इस जन्मदिन पर कि वो स्ट्रेस फ्री हो जाएं, उनकी सेहत अच्छी रहे, वो खूब खुश रहे, और उनके जो भी दुश्मन हैं, जो भी लोग हैं, उनकी कोई असर ना पड़े उनके ऊपर। उनकी सेहत हमेशा अच्छी रहे और हमेशा इंडिपेंडेंट रहे, हैप्पी रहें गुरुजी, किसी के चक्कर में ना आए गलत लोगों के। और उनको फॉरगिव कीजिए गुरुजी, कभी कभी गुस्सा हो जाती हैं लेकिन हैं दिल की बहुत अच्छी गुरुजी। उनको इस बर्थडे पे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा गुरुजी। और गुरुजी आप जानते हैं हम नेटिव प्लेस में हैं, तो 2 दिन बाद वो लोग जा रहे हैं। मैं, मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर और मैं और मेरी मम्मी रहेंगे। तो यहाँ पर कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है गुरुजी, तो मन सोच सोच के बड़ा डर लगता है कि मम्मी को कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए। पूरे टाइम डर ही डर लगा रहता है गुरुजी, कि हॉस्पिटल, डर, धोखा, यही सब टेंशन्स लगे रहते हैं गुरुजी। तो अब इन चीज़ों से मुक्ति दीजिए गुरुजी, नेगेटिविटी से मुक्ति दीजिए गुरुजी, क्योंकि अगर आप हमारी लाइफ में हैं गुरुजी, क्योंकि करने कराने वाले तो ईश्वर ही होते हैं। चाहे हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ही क्यों ना चले जाएं, लेकिन अगर ईश्वर की रज़ा नहीं होगी तो कोई बच नहीं पाएगा। और अगर ईश्वर का आशीर्वाद है तो कहीं भी रहें गुरुजी, हमेशा अच्छे रहेंगे। तो वो विश्वास रखें गुरुजी, हम अपने दिल में विश्वास रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, कम खाएं, अच्छा सोचें, और दूसरों के ऊपर कोई भी मतलब गलत चीज़ ना करें। और गुरुजी हमारा सोर्स ऑफ इनकम अच्छा हो गुरुजी, किसी पे डिपेंड ना करना पड़े। आप जानते हैं गुरुजी, हर हालात से आप वाकिफ़ हैं गुरुजी, आप जानते हैं क्या हुआ है, कितना नुकसान हुआ है गुरुजी, पैसे का, समय का, हर चीज़ का। तो गुरुजी अब जो भी हम काम धंधा नया शुरू करें या नौकरी या जो भी है गुरुजी, हमें हिम्मत दीजिएगा कि हम उसको आगे कर सकें, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें, प्रॉफिट्स मिलें। और गुरुजी हमारे ज़िंदगी में अच्छे लोग लाइए गुरुजी, शादी ब्याह के लिए अच्छे स्पाउसेस हो, अच्छे इंसान लाइए गुरुजी। वो मतलबी धूर्त इंसानों से तो पूरी ज़िंदगी निकल गई निपटते निपटते, अब थोड़े अच्छे लोग आएँ जो हमारी भी बरकत करें, हम भी उनकी बरकत करें गुरुजी। और अच्छे लोग हों, अच्छी टेंशन ना दें, स्ट्रेस ना दें, हमारा स्ट्रेसफुल टेम्परामेंट से मुक्ति दीजिए गुरुजी, बिल्कुल कूल और काम बना दीजिए गुरुजी, फालतू की चीज़ों से मुक्ति दीजिए गुरुजी। और जो भी हमने गलत काम किए हैं गुरुजी, उनके लिए हम क्षमा आपसे भी मांगते हैं। जिनका हमने गलत किया गुरुजी, उनको भी मतलब हम उनसे भी क्षमा मांगते हैं, और जो हमारा गलत करते हैं उनको हम माफ़ कर सकें गुरुजी। बाकी इंसाफ़ करिए गुरुजी, हर चीज़ का इंसाफ़ करिए गुरुजी। ब्रदर को आप संभालिए गुरुजी, आप जानते हैं गुरुजी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी गलत चीज़ें या क्लटर या जो भी चीज़ें हमारे अंदर है, घर के अंदर, मन के अंदर, उनको हटाइए गुरुजी। हमारी ज़िंदगी से गलत लोगों को हटाइए गुरुजी, हमारी सोच बदलिए गुरुजी। भोले भाले बनना आज की ज़िंदगी में बहुत महंगा पड़ जाता है गुरुजी, क्योंकि ठगने वाले, चालाक वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं गुरुजी। तो हमें इतना विज़डम दीजिए कि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकें। मैं आपसे चालाकी नहीं मांग रही हूँ गुरुजी, विज़डम का आशीर्वाद मांग रही हूँ। और हिम्मत गुरुजी, हिम्मत रहे, हर चीज़ के लिए हिम्मत रहे गुरुजी। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपके ऊपर से कभी विश्वास ना उठे और कभी घमंड ना आए गुरुजी। अगर ज़िंदगी में आपकी कृपा से कोई तरक्की हम करें किसी भी तरीके की, तो घमंड कभी मत आने दीजिएगा। हाँ, लेकिन आत्मविश्वास में कभी कमी न रखिएगा गुरुजी। तो चाहे वो आप कभी कहते हो कि नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, नई गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ, शादी ब्लेस कर रहा हूँ, जो भी हैं गुरुजी चीज़ें जो भी हैं, तो आप जो भी आप देख सकते हैं
क्या सिचुएशंस हैं और आप उस हिसाब से दीजिएगा। अच्छे दोस्त भी दीजिए गुरुजी, सच्चे दोस्त बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ वो मुँह ज़बानी ऊपर ऊपर के लोग नहीं, सच्चे दोस्त। और दूसरी चीज़ गुरुजी की किसी के ऊपर निर्भरता ना रहे गुरुजी, किसी के ऊपर ना इमोशनल निर्भरता रहे, ना फाइनेंशियल रहे, ना फिजिकल रहे, किसी तरीके का कोई निर्भरता नहीं रहे। अपने ऊपर विश्वास रहे, खुद के ऊपर आप पे ऊपर विश्वास रहे। इस डर का सत्यानाश कीजिए गुरुजी, डर हटा के फेंक दीजिए। और एक डर और एक गुस्सा, ये दोनों दुश्मन हैं गुरुजी, तो इन दुश्मनों से पीछा छुड़ाइए। अपना प्रेम, अपनी शांति, अपना विश्वास हमेशा बना के रखिए गुरुजी। बाकी आप पिता हैं हमारे, और ऐसे जो सत्संग हैं गुरुजी जो डराते हैं, जिनके थंबनेल्स इतने डरावने होते हैं गुरुजी, तो उनसे भी थोड़ा सा दूर ही रखिए गुरुजी, क्योंकि हर चीज़ तो हमारे लिए नहीं हो सकती। तो हम वही सुने जो हमारे लिए अच्छा हो, और हम डरे ना, अपने कर्तव्य पालन करते रहें गुरुजी। बाकी आप एक सत्संग कल करा ही देंगे, बाकी आपके और भी सत्संग पेंडिंग है 2 बड़े लेवल के, वो कराइएगा गुरुजी। और जो भी पेंडिंग मन्नतें हमने मान रखी हैं, कहीं पे भी अगर हम भूल गए हो तो वो काम कर पूरे होके हमारी पेंडिंग मन्नतें पूरी हो पाए। हमें नया इंसान बनाइए गुरुजी, कृपा कीजिए, दया कीजिए। हमें तो नहीं पता कि कौन हमारे पास किस लिए आ रहा है गुरुजी, लेकिन हमारी टेक केयर कीजिएगा यहाँ पर भी, और ये लोग जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर भी। कुछ मुसीबत आ गई है नई, आप जानते ही हैं गुरुजी, तो उसको सॉल्व कीजिए गुरुजी। देखिए लाइफ में मुसीबतें तो आती रहेंगी, लेकिन हम आपकी संगत हैं, आपके बच्चे हैं, तो हम डरेंगे नहीं मुसीबतों से। विश्वास के साथ हर मुसीबत का सामना करेंगे और मजबूत बनेंगे गुरुजी। कमज़ोर डरपोक नहीं, स्ट्रेसफुल नहीं बनना गुरुजी। और एक और चीज़ है कि दिखावे का जो दिखावा होता है, जब फालतू की चीज़ें हम खरीदते हैं देखा देखी में, जिनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती गुरुजी, सिर्फ दिखावे के चक्कर में अपने चीज़ें सामान पैसे का नुकसान होता रहता है। और जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो ज़रूरतमंदों को हम दें, उससे अच्छा तो वो है गुरुजी। तो दिखावे की ज़िंदगी से हमें मुक्ति दें, कोई कॉम्प्लेक्सेस ना आए गुरुजी हमारे मन के अंदर किसी भी तरीके के। हम मतलब इस तरीके की ज़िंदगी जिएं कि एकदम टेंशन फ्री हमारा टेम्परामेंट हो गुरुजी, और जो हम हैं वही बन के रहें। दिखावे और हिपोक्रेसी से हमें दूर रखिएगा गुरुजी। बाकी आप जो जैसे चाहते हैं हमें वैसे जीवन ब्लेस कीजिए। हमारे पूर्वज, हमारे दीदी, हमारे पापा, हमारे जितने भी पूर्वज हैं गुरुजी, जो अगर भटक रहे हैं उनको शांति दें, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें प्रभु जी, वंशों को आगे बढ़ाएं गुरुजी। और वो सब आप जानते ही हैं गुरुजी, कैसे करना है, क्या करना है। हमारी डोर आपके हाथ में है, ब्लेस कीजिए गुरुजी, कृपा कीजिए, दया कीजिए गुरुजी। मैं आपका सत्संग हमेशा शेयर करती रहूँ गुरुजी, आशीर्वाद दीजिएगा। और एक और सत्संग मेरा ये रहेगा गुरुजी, अभी मुझे याद आया कि हमारे रिलेटिव हैं चाचा जी, उनकी तबीयत परसों बहुत बिगड़ गई थी, उनका बीपी 180/110 आ गया था। तो मैंने उनको आपका टीका लगाया गुरुजी, और वो ठीक हो गए कुछ देर के बाद अस्पताल जाकर, तो आपने उनको ठीक कर दिया गुरुजी। तो आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। दवाइयाँ मम्मी की मिल गई, और कभी भी रुपए पैसे की ऐसी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर बनाइए गुरुजी। और जैसे मैंने कहा कि आप पर से विश्वास कभी ना हटे गुरुजी, क्योंकि मुसीबतें आती हैं तो आप पर से विश्वास सबसे पहले हटता है गुरुजी। मन बिल्कुल अशांत हो जाता है, पैल्पिटेशन शुरू हो जाते हैं, पसीना शुरू हो जाता है, लगता है लाइफ स्पैन कम हो रहा है। तो ये सब जो दिमागी परेशानियां हैं उनसे मुक्ति दीजिए गुरुजी, कृपा कीजिए गुरुजी, और आपके सत्संग हमेशा कराते रहें। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। संगत जी, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।